मेरे घर के पास एक जंगल था, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल। मैं गर्मियों की छुट्टियों में उस जंगल में चला जाता था और खूब सैर करता था। उसमें बड़े बड़े दरख्त थे और घास, उसके साथ साथ एनिमल्स भी थे। जब मैं सैर के लिए जाता तो मुझे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स नज़र आते। मुझे ऐसी छिपकलियाँ नज़र आती जो कलर बदल लेती थी। जब मैं उनके पास जाता तो वो पत्तों में छुपती और उनका कलर भी पत्तों जैसा होता। जब वो घास में होती तो उनका कलर घास जैसा हो जाता। जब वो किसी फूल के पास होती तो उनका कलर फूल जैसा हो जाता है। इन्हें हम कैमिलियन कहते हैं, गिरगिट, कैमिलियन। और ये रंग बदल लेती हैं। मुझे वहाँ पर खरगोश भी नज़र आते और वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते और इधर उधर फुदक रहे होते। इसके साथ मुझे फ्रॉग्स मिलते और फ्रॉग्स हर वक्त पानी में तैर रहे होते हैं। मैं एक दिन एक फ्रॉग के पास गया उसको गौर से देखने के लिए। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने पानी में कुछ और भी देखा। ऐसे छोटे छोटे फ्रॉग के बच्चे जो मूव कर रहे थे, जो स्विम कर रहे थे, जो तैर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। इनको हम टैडपोल्स कहते हैं। ये मेंढक के फ्रॉग के बच्चे हैं और बड़े होके ये फ्रॉग बनेंगे। क्या कभी आपने टैडपोल को तैरते हुए देखा है? अगर आप कभी तालाब या नहर में जाएं या खड़े पानी को गौर से देखें तो आपको कई मर्तबा उनके अंदर टैडपोल्स नज़र आएंगे। तो आप समझ जाएं कि ये फ्रॉग के बच्चे हैं और बड़े होके ये भी फ्रॉग्स बन जाएंगे। साथ मुझे कश्तियाँ बनाने का भी बहुत शौक़ था। मैं रंग बिरंगी कलरफुल कश्तियाँ बनाता था और उसको पानी में छोड़ देता था। पर मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता था कि जब भी मैं कश्ती पानी में छोड़ता था, कश्ती एक ही डायरेक्शन में जाती थी, हमेशा नीचे को। मैं सोचता था कश्ती दूसरी तरफ क्यों नहीं जाती। फिर मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि कश्ती तो पानी के साथ चल रही है और पानी हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे, नहरों में। मैं सोचने लग गया कि क्या कश्ती पानी की फोर्स की वजह से चल रही है? क्या पानी में इतनी ताकत है कि वो कश्ती को चला सके? और फिर ये कि पानी हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आता है? मैंने एक और तरफ जाने की कोशिश की, वहाँ पर भी एक नहर थी। जब मैं वहाँ पर गया, यहाँ पर आप गौर से देखें तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने एक तीसरी नहर देखी। मैंने देखा कि उसका पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। फ्लो उसका स्लो था पर वो भी एक ही डायरेक्शन में बह रहा था। तो इस चीज़ ने मुझे ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई ऐसी वजह तो है जिसकी वजह से पानी एक तरफ को बहता है। और वो वजह क्या हो सकती है? मैंने एक फूल पानी में डाल दिया और मैंने देखा फूल भी पानी के साथ बहना शुरू हो गया। तो मुझे ये तो पता चल गया कि पानी बहता है, पानी फ्लो करता है, चाहे वो नहर का हो, चाहे वो दरिया का हो और चाहे वो समंदर का हो। और पानी के बहने की वजह से लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स करते हैं, लोग फ्लोटिंग करते हैं। ये एक हमारे पास फ्लोटर है जिसमें हमने हवा भरी हुई है और इसके ऊपर लोग बैठ जाते हैं और ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ी मज़े की स्पोर्ट्स है और पानी इसको अपने साथ ले जाता है। इसी तरीके से दूसरी स्पोर्ट्स जो हैं उनमें राफ्टिंग आती है। राफ्टिंग में भी लोग कश्ती में बैठते हैं और पहाड़ी इलाकों से वो कश्ती जो है वो पानी में डाल दी जाती है। उस पानी में इतनी फोर्स होती है कि वो कश्ती को लेके नीचे आता है और बहुत तेज़ी से लेके आता है। इसे हम राफ्टिंग कहते हैं और इसके भी मुकाबले होते हैं। इसी तरीके से आप इस कश्ती को देखें, ये भी पानी के ज़ोर पर बह रही है। पानी इसको अपनी फोर्स से बहा रहा है और इसको एक तरफ लेके जा रहा है। अगर हमें दूसरी तरफ जाना है तो हमें इस पर एक इंजन लगाना पड़ेगा, इस पर एक बहुत बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी या इंजन लगाना पड़ेगा जो इसको पानी से ज़्यादा फोर्स दे और ये दूसरी तरफ लेके जाए उसे। पर अगर इस पर कुछ भी नहीं लगा होगा
اور اس کو ہم پانی میں رکھ دیں گے تو پانی اس کو اپنے ساتھ لے آئے گا. پر پانی ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں موو کیوں کرتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے جس کا مجھے جواب ڈھونڈنا تھا. میرے ذہن میں کئی جواب آئے. میں نے پانی میں مختلف چیزیں ڈالیں اور میں نے دیکھا وہ ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں جاتی تھی. میرے گھر کے پاس جتنی بھی دریا تھے، نہریں تھیں، ان میں جب بھی میں پانی میں کوئی چیز ڈالتا تھا تو وہ فلو کرتی تھی اور وہ سیدھی فلو کرتی تھی اسٹریٹ لائن میں. تو کیا چیز ان کو لے کے جا رہی تھی؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے سوچا کہ شاید یہ ہوا ہے جو کہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی فلو کرتا ہے. میں جلدی بھاگا گیا اور میں نے کہا میں آبزرویشن ہوں کہ کیا ہوا کی وجہ سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتا ہے. پر جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوا بند ہو چکی تھی، پر پانی تو پھر بھی فلو کر رہا تھا. اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو پانی تو فلو کر رہا ہے، بہہ رہا ہے، پر درخت جو ہیں وہ بالکل ہل نہیں رہے کیونکہ ہوا بالکل بند ہو چکی ہے. تو پانی کو ہوا تو نہیں موو کروا رہی، پھر ایسی کون سی چیز ہے جو پانی کو موو کروا رہی ہے؟